देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बक्सर में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इस बीच हम पहुंचे हैं एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पास, जो भाजपा के तरफ से बक्सर के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और कल जब ये अपने बक्सर संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो इनका कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आइए जानते हैं इनसे कि बक्सर के विकास के लिए इनके पास क्या कुछ एजेंडा है। कल जब आप आए तो बुलडोजर से आपकी स्वागत हुई, काफी गर्मजोशी के साथ चिलचिलाती धूप में कार्यकर्ताओं ने आपका स्वागत किया। बक्सर के विकास के लिए आपके पास क्या कुछ योजना है? देखिए, सचमुच कल बक्सर के कार्यकर्ताओं, एनडीए कार्यकर्ताओं के स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। और कल ही मैंने संकल्प लिया कि जो कार्यकर्ता, जब मैं आया बक्सर और उन लोगों ने मुझे सर माथे पे बिठाया, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी सर माथे पे रखूंगा। और सचमुच कल बक्सर में अद्भुत नज़ारा था, जो मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। ये यहाँ के कार्यकर्ताओं का और जनता का प्यार था, जो मैं सूद समेत वापस करूंगा। अच्छा, जब आपकी नामों की घोषणा हुई यहाँ से प्रत्याशी के, बहुत सारे लोगों ने आपको बधाई दिया, लेकिन विरोध के भी स्वर गूंजे। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे, बक्सर से आपका कैसा जुड़ाव रहा है? देखिए, ऐसा है, मेरा बक्सर से 1995 से जुड़ाव रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ, 2000 में मैंने आदरणीय सुखदा पांडे जी का चुनाव 1.25 महीना बैठ करके लड़ा था। और चौरसिया लॉज में मैं रहता था। सुबह लिट्टी नाश्ता करता था, दोपहर में ही लिट्टी खाता था और रात में भी लिट्टी ही खाता था। तो बक्सर के लिट्टी और मिट्टी, ये दोनों मेरे लिए अपरिचित नहीं है। अच्छा, आपने चुनावी मैदान में हुंकार भर दिया है। आपके सामने राजद के जगतानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह है, जिनके पास अपना आधार वोट है मुसलमान और यादवों का। इसके अलावा एक आईपीएस की नौकरी छोड़ करके एक चर्चित उम्मीदवार भी आए हैं मैदान में, ददन पहलवान भी आ चुके हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी हमारे राम हैं और मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। पूरा दुनिया, जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, सब मोदी जी से लड़ती हैं और मोदी जी सबको पछाड़ते हैं। बक्सर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आगे पूरा तो कर लेने दीजिए। और जब मोदी का हनुमान फील्ड में हो तो कौन चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, देश में प्रधानमंत्री के एक ही उम्मीदवार है, जो जनता के उम्मीदवार हैं, वो मोदी जी हैं। और बाकी जितने लड़ रहे हैं उनके कोई उम्मीदवार नहीं है। और मैं यहाँ राहुल गांधी और लालू यादव से लड़ने आया हूँ। बाकी लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। जब बक्सर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जहाँ देश के अन्य हिस्सों में विकास काफ़ी अधिक हुए हैं, लेकिन बक्सर में उस तरह का विकास नहीं हुआ है, ना ही पर्यटन के मानचित्र पर बक्सर आ पाया। आपकी क्या प्रयास रहने वाली है? देखिए, मेरा मानना है कि बक्सर का विकास बनारस के तर्ज पे, काशी के तर्ज पे होना चाहिए, क्योंकि गंगा के तट पे बसा हुआ यह शहर है। और आज अयोध्या जिस प्रकार से विकसित हुआ, क्योंकि वह अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, तो ये शिक्षा स्थली भी है प्रभु श्री राम की। महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि है ये। और ये गंगा के तट पे बसा हुआ है। यहाँ प्रभु रामेश्वर नाथ महादेव यहाँ विराजमान है। तो इस नाते मेरे मन में जो कुछ कल्पना आई है कि बक्सर का धार्मिक कॉरिडोर, बक्सर का सांस्कृतिक कॉरिडोर और बक्सर का पर्यटन कॉरिडोर, ये तीनों बना करके उसका एकदम डीपीआर बना के भारत सरकार से इसमें इतना धन आना चाहिए कि बस उसी तीनों कॉरिडोर को डेवलप करने से बक्सर ऑटोमेटिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आ जाएगा। बक्सर में जिन 2 गांवों को सांसद आदर्श ग्राम के तहत गोद लिया गया था, उसमें से दोनों गांव में विकास के एक ईंट भी नहीं बिछाई गई। और उसमें से एक गांव भाजपा के ही भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र का भी है। तो वहाँ के लोगों में काफ़ी नाराजगी है, कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, मैं बक्सर में पुजारी बन के आया। बक्सर मेरे लिए मंदिर के समान है। यहाँ के जितने भी पुरुष और महिला हैं, वो मेरे लिए देवी और देवता हैं। तो जब मैं पुजारी बन के आया हूँ, तो आप चिंता मत करिए। बक्सर का हर ग्राम मेरे लिए काशी और मथुरा है। बक्सर के हर नर नारी मेरे लिए प्रभु श्री राम और सीता है। मैं ऐसी बक्सर की पूजा करूंगा कि बक्सर वासियों के मन के अंदर गंगा जैसी पवित्रता और मेरे लिए प्रेम उमड़ेगा। विकास को लेकर के नरेंद्र मोदी का दावा है कि अब की बार 400 पार होगा। बक्सर में आपकी क्या दावा है? मोदी जी का दावा नहीं होता है, जनता का दावा होता है। ये नारा मोदी जी का नहीं है, ये देश की जनता नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार। मोदी जी ने तो कहा है 370 सीट भाजपा अकेले जीतेगी और 400 पार जो है एनडीए करेगा। तो एक बात आप जान लीजिए कि जो मोदी जी ने 10 साल में किए हैं,
आज तक किसी ने सोचा नहीं था। और मोदी जी और जनता के बीच में कोई बैरियर नहीं है और हर लीकेज को मोदी जी ने बंद किया है। भ्रष्टाचार मुक्त विकास अगर किसी देश में हुआ तो भारत में हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। नहीं तो पहले भी एक प्रधानमंत्री होते थे, बेचारे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो कहते थे कि 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो 85 रुपया दलाल खा जाता है, 15 रुपया ही जनता को मिलता है। तो आज के प्रधानमंत्री जी 100 रुपया जब दिल्ली से भेजते हैं तो 101 रुपया जनता को मिलता है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है और आज हर योजना गरीब के लिए बनाई जाती है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए ही जीते हैं और गरीबों के लिए ही मरते हैं। कितना का रिकॉर्ड इस बार आप पार करने वाले हैं? बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं उसका कोई आज घोषणा करूं, लेकिन यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। कल आपने देखा होगा बुलडोजर स्वागत और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कल ही संदेश दिया है बड़ी विजय होगी और ये बड़ी विजय बक्सर के लिए जरूरी है। जैसे माँ गंगा के तट पे बसा हुआ यह क्षेत्र अपने आप में पवित्र है, वैसे यहाँ के लोग भी उसी प्रकार के पवित्र हैं। झांसे में नहीं आएंगे और मोदी को ही जिताएंगे। जैसा कि अभी आपने सुना बक्सर से सांसद प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को, जो कह रहे हैं कि बक्सर में हमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यहाँ के पुजारी बना करके भेजा है और मैं बक्सर के धार्मिक कॉरिडोर का यहाँ पर विकास करूँगा, सांस्कृतिक विरासत को संवारने का काम करूँगा। और इन्होंने कहा कि जनता ने यह ठान लिया है कि इस बार देश में 400 पार होगा और बक्सर में 4 लाख। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।